कि 40 दिन में 487 अफगानियों को पाकिस्तान ने कत्ल किया। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये बेगुनाह मासूम शहरियों के ऊपर बमबारी के नतीजे में हमारे अफगानिस्तान के सिविल आबादी शहीद हुई। ये जंग जो है ये पाकिस्तान में 3 महाजों पर लड़नी है। जो मामला हुआ अभी उसको हुए कोई बहुत ज़्यादा दिन नहीं गुजरे हैं, ईरान ने पाकिस्तान की हुदूद की खिलाफ वर्जी की और यहाँ हम अफगानिस्तान को बड़ा क्लियर बता रहे हैं कि ऐसे लोग जो कि पाकिस्तान में अमन अमान के लिए खतरा हैं, जो कि शायद उनके कुछ कनेक्शंस इंडिया के साथ भी मौजूद हों। एक इंतहाई हलाकत खेज वाक़ये में काबुल के एक मंशियात के इलाज के मरकज पर हमला किया गया, जिसमें शहरियों के शहीद होने की इतला है। 400 जी, ये कातिल हैं। साथियों, बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है कि करीब 40 दिन के अंदर 487 अफगानियों को पाकिस्तान के लोगों ने कत्ल कर दिया। यानी कि लगातार पाकिस्तान जो है वो तहरीके तालिबान वालों से, अफगानिस्तान वालों से पंगे ले रहा है। और जब पाकिस्तान के ऊपर जब अफगानिस्तान हमला करता है तो ये 400 करके जितने भी लोग मारे गए हैं अफगानी के, वो 400 से डबल होकर के ट्रिपल हो जाते हैं। तो ये पाकिस्तानियों को शायद से चुल रहती है अपने आप को पिटवाने के लिए कि कुछ ना कुछ ऐसे कांड करते रहते हैं, जिसके बाद ये जो है बजा दिए जाते हैं। फिर ये रोना गाना अपना जो है वो शुरू कर देते हैं कि अफगानिस्तान के लोगों ने हमारे यहाँ खूनी होली खेलना शुरू कर दी है। तो ये इन्हीं को इनके ऊपर भारी पड़ जाता है, लेकिन जो है ये मानते नहीं। अभी ईरान ने इनके ऊपर हमला किया था, उससे तो ये उभर पाए नहीं। अब ये लगातार 40 दिन से जो है तहरीके तालिबान वालों से पंगा लेना चाह रहे हैं। 3 रोज के बाद अफगानिस्तान की इस्लामी अमारात ने जवाबी कार्रवाइयां शुरू की, जिनके नतीजे में मुतअद्दिद पाकिस्तानी फौजियों की हलाकत की इतला सामने आई। समझ गए बात? उन्होंने बमबारी की है अफगानिस्तान पे और ख्वातीन और बच्चे शहीद किए हैं। अफगानिस्तान ने बमबारी करके पाकिस्तानी फौजियों को मारा है। 29 मार्च को असदाबाद कुनड़ में 1 शहीद और 18 जख्मी। अब इन हमलों में आलमी सतह पर शदीद रद्द-ए-अमल देखने में आया। यानी पाकिस्तान जो कर रहा है, इंटरनेशनल जो ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो आलमी इदारे हैं इंसानी हुकूक के, वो कह रहे हैं कि ये जंगी जराइम में मुलव्वस हो गया पाकिस्तान। उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तानी अफवाज ने मफरूजा यानी फर्जी ड्यूरेड लाइन के साथ वाक़या रिहायशी इलाकों, जिनमें पक्तिका, खोस्त और कुनड़ शामिल हैं, इनको भारी हथियारों से निशाना बनाया और बैनुल-अक़वामी तंजीमें जो बैनुल-अक़वामी कवानीन के दायरे में रहते हुए सालसी के जरिए इन हमलों को रोकने के लिए किरदार अदा करने की कोशिश कर रही हैं मुसलसल, लेकिन पाकिस्तान जो है वो किसी तरह भी जंग बंद नहीं कर रहा। हमारी जंग अभी टली है, ख़त्म नहीं हुई और उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा धमकियां आनी शुरू हो गई हैं। इससे तो उनकी आर्मी एक्सरसाइज भी चल रही है। फिर राजनाथ सिंह जो उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी बहुत सख्त बयान दिया है कि हम किसी वक्त भी कुछ भी कर सकते हैं। हम तो रोज अपनी लाशें उठा रहे हैं, हम तो रोज अपने प्यारों को दफना रहे हैं। हमारा तो एक सादा सा सिंपल सा मुतालबा है जो पूरी दुनिया में हर मुल्क को हक हासिल है करना, कि आपके मुल्क से आते हैं लोग और यहाँ खून की होली खेलते हैं, आप उनको रोकें। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट काफी सालों से कह रही है, और स्पेशली जब से अफगान तालिबान पावर में आए हैं, और देखें अफगानिस्तान की सरजमीन हिस्ट्री रही है, हमारे खिलाफ इस्तेमाल होती रही है। राइट फ्रॉम 1947 हमारे खिलाफ वो अफगानिस्तान वाले रहे हैं। 250-200 बच्चे लोग मरते हैं, कैसे मरते हैं? सवाल तो बनता है ना। आप स्टेट से ये सवाल करें, आंखों में आंखें डालकर करें कि अगर आप मुझे प्रोटेक्शन नहीं दे सकते तो उतारे अपने बंदूक के, अपने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जितनी भी है आपके, इनको बिठाएं। एक इंतहाई हलाकत खेज वाक़ये में काबुल के एक मंशियात के इलाज के मरकज पर हमला किया गया, जिसमें शहरियों के शहीद होने की इतला है। 400 जी, ये कातिल हैं। ये जो है वो मैं आपको बता दूं कि इस्लामी अमारात के जो वज़ीर दिफा हैं मोहम्मद याकूब मुजाहिद, उन्होंने
कई दफ़ा ये कहा है कि काबुल ने हमेशा पाकिस्तान यानी इस्लामाबाद के साथ इख्तलाफात को मुज़ाकरात और सफारतकारी के ज़रिए हल करने की कोशिश की है, लेकिन पाकिस्तान इस तरीक़ाकार पर अमल नहीं करता। अब बात यह है कि एक इतला के मुताबिक पाकिस्तान के जो पश्तून हैं वो भी इस जंग से इंतहाई मुतासिर हो रहे हैं। एक जो मामला हुआ अभी उसको हुए कोई बहुत ज़्यादा दिन नहीं गुजरे हैं, ईरान ने पाकिस्तान की हुदूद की खिलाफ वर्जी की और यहाँ हम अफगानिस्तान को बड़ा क्लियर बता रहे हैं कि ऐसे लोग जो कि पाकिस्तान में अमन अमान के लिए ख़तरा हैं, जो कि शायद उनके कुछ कनेक्शंस इंडिया के साथ भी मौजूद हों। धमाके हुए हैं, जितनी पुरजोर मजम्मत की जाए कम है, लेकिन ये बिलो एवरेज लोग हैं। खुदा की कसम, हमारे बुजुर्गों ने कोई भयानक गलती की है जिसकी सदाएं हम भुगत रहे हैं। बुरा हुक्मरान भी बारे में होता है। ये तो बहुत ही गए गुजरे लोग हैं। वो 3 महाज कौन कौन से हैं? एक महाज भारत का है, जिस महाज पर अभी भी हम नारा नोटम जो है वो जारी व सारी है और पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस बंद की है। दूसरा महाज अफगान तालिबान की जो रिजीम है उसके साथ पाक अफगान इंटरनेशनल बॉर्डर पर खुलने जा रहा है, जो कि खुल भी चुका है। और तीसरा महाज, मैंने इसे 2.5 फ्रंट वॉर क्यों कहा, क्योंकि एक तरफ तो 2 मुल्क है तो वहीं दूसरी जानिब टीटीपी और बीएलए जो है वो भी पाकिस्तान के खिलाफ इस वक्त एक जंग लड़ रहे हैं। तो ये पूरी दुनिया को हमने अपना दुश्मन बना लिया। तो अब आपसे हमारा एक मुतालबा है कि ये जो 6-7 हज़ार लोग हैं इनको लगाम दें, लेकिन चूंकि पीछे भारत है, आगे अफगानिस्तान है, तालिबान हुकूमत है, आगे खारजी हैं, $1 अरब की ऑफर है, अभी बहुत सारे डॉलर आने हैं, अफगानिस्तान भारत का सफारतखाना खुल गया है। तो ये कोई इतनी आसान गेम नहीं है। अरे यार, अफगानिस्तान ने बोला कि हम इस्लामाबाद पे अटैक करेंगे, तालिबान की तरफ से ये स्टेटमेंट, मतलब उनके मीडिया की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है। इसके कोई एक का भी साइड ले लेगा तो फिर अगले को नुकसान तो पहुंचाएगा। अफगानिस्तान अब यूज हो रहा है। किसके हाथ? इंडिया हो गया, इसराइल हो गया, मैं क्या नाम लूं, सबको पता है। ठीक है, अब ये इनके पास इंडिया तो ये तो पूरी दुनिया को पता है ना, वो तो ओपनली कहते हैं हम इंडिया के साथ। अफगानिस्तान के पास एयरफोर्स तो है नहीं। अच्छा, लेकिन अब उसने कोशिश तो करनी है कि हम इस पे LOC पे फायरिंग करें और उस दौरान हम लोग इनफिल्ट्रेट करें लोगों की, ताकि किसी तरीके से पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो। आपको नहीं लगता रिलेशन बेहतर? आपने बहुत अच्छा सवाल किया और मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ, जो इंडियन का जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ, उसने सर क्रीक पे ना अटैक करने का ना ओपन उसने बोला है, उसने चैलेंज किया, उसने कहा आप रोक सकते हैं तो रोक लें। अच्छा, ये कल की जो मंसूर अली खान ने अपने पॉडकास्ट में चलाया भी है प्रॉपर, ठीक है ना। और वो इतना बड़ा एक सहाफी या सीनियर सहाफी है, अगर वो कोई बात कर रहा है ना तो उस पर एक जिम्मेदारी भी है इस बात के लिए, वो तस्दीक शुदा बात ही करेगा। इंडिया ने प्रॉपर अनाउंस कर दिया। इंडिया ने सर क्रीक। साथियों, जैसा आपने देखा किस तरह से खबरें सामने निकल के आ रही हैं कि लगातार तहरीके तालिबान के ऊपर जो है लगातार पाकिस्तान की फोर्सेस जो है वो हर एक इलाके के अंदर हमले पे हमले करती चली जा रही है, चाहे वो काबुल हो चाहे कहीं भी हो। उसका जवाब देते हुए अफगानिस्तान ने भी जो है इनके ऊपर लगातार हमले करना शुरू कर दिया है। अब ये इनको काफी ज्यादा महंगा और भारी पड़ने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर क्राइसिस तो वैसे ही पहले से बहुत है, ऊपर से अफगानिस्तान के लोग इनके पाक फौजियों को भी मार देंगे, लगातार मारते चले जाएंगे, तो फिर इनके देश को कौन बचाएगा, इनके मुल्क को कौन बचाएगा। एक तो वैसे ही इतना छोटा सा मुल्क, ऊपर से पाकिस्तान के फौजी भी गिने चुने बचे हैं, क्योंकि लगातार हर किसी से पंगा लेने के बाद जो है इनके रोज पाकिस्तान के फौजी जो है लगातार मारे जा रहे हैं। इससे हालात और बेकाबू हो जाएंगे। और ये पाकिस्तान की फौज जो है मान नहीं रही है, जिस तरह से 40 दिन के अंदर इन्हें अफगानिस्तान के मासूम से पश्तूनों के ऊपर जो अत्याचार करने शुरू करी हैं, उनके कत्ल करने शुरू करे हैं, और वहाँ की औरतों के ऊपर, वहाँ के बच्चों के ऊपर, तो इन सब का बदला जो है वो तहरीके तालिबान वाले, अफगानिस्तान वाले किस तरह से लेंगे, ये तो आपको दिखाई देना शुरू ही हो चुका है। क्योंकि जब वो जंग पे उतर आते हैं तो फिर वो किसी की नहीं देखते हैं कि आगे सामने कौन खड़ा हो। और वहीं पाकिस्तान का कहना है अफगानिस्तान का साथ जो है पूरा भारत दे रहा है, भारत ने उसको शह दी है। भारत आखिर ऐसा क्यों करेगा? पंगे जो है वो पाकिस्तान ने शुरू करे। जंग जो है वो 19 मार्च से लेकर के 21 मार्च ये लगातार जो है ये हमले किए गए हैं पाकिस्तान के द्वारा अफगानिस्तान के ऊपर 19 को, 21 को, 29 को। तो ये देख करके साफ जाहिर तो यही हो रहा है कि पाकिस्तान जो है वो जंग करवाना चाह रहा है। अब जब अफगानिस्तान हमला कर देगा तब पाकिस्तानियों को अलग ही लगेगा कि क्यों भारत साथ दे रहा है, क्यों हो रहा है हमारे साथ ऐसा। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब।